अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल मतलब आम सी चीज़ जो हमें नुकसान ना पहुँचाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे होते हैं, और फ्लोरा यानी कि ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास क्या होता है। इन अ हेल्दी एनिमल द इंटरनल टिश्यूज, अब हमारे पास जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड, ब्रेन, मसल्स etc। और ये फ्री होते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि इनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाया जाता। ऑन द अदर हैंड द सरफेस टिश्यूज, अब हमारे पास सरफेस टिश्यूज क्या होते हैं। सरफेस टिश्यूज वो होते हैं जो एक्सटर्नल टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल बाहर बैरूनी तौर पर, जैसे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड आर colonized बाय सर्टेन माइक्रोबायल स्पीशीज। अब हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स कौन होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन होती है जो रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लेयर पाए, जैसे हमें पहली लेयर जो होती है वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनके पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के मतलब सरफेस टिश्यूज के ऊपर रहते तो, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी हार्मलेस होता है। इसी टिश्यूज को हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। द नॉर्मल फ्लोरा भी ये किसके ऊपर कंसिस्ट होते हैं कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, सब मेथोजेनिक आर्किया। मेथोजेनिक कौन होते हैं। मेथोजेनिक यानी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मतलब वो आर्किया जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस एंड अब्यूज्ड माइक्रोबियल कंपोनेंट ऑफ फ्लोरा। अब हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस है कि बैक्टीरियल फ्लोरा का ह्यूमंस पर क्या फ़ायदा होता है। तो द एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नॉर्मल फ्लोरा आर म्यूचुअलिस्टिक। अब हमने पढ़ा था कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, यानी कि ये लफ्ज़ म्यूचुअलिस्टिक से ही निकला है, यानी कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो स्पीशीज़, यानी कि मिसाल के तौर पर हमें ह्यूमंस और नॉर्मल फ्लोरा दिया हुआ है, दोनों का फ़ायदा हो, नुकसान किसी का भी नहीं होगा, दोनों का ही फ़ायदा होगा, यानी कि बोथ आर बेनिफिट्स। इन ह्यूमन बॉडी नॉर्मल फ्लोरा गेट्स, ह्यूमन की बॉडी से नॉर्मल फ्लोरा क्या हासिल करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, स्टेबल इन्वायरमेंट लेता है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि सिमिलरली बॉडी आल्सो गेट्स मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल। अब हमारी बॉडी भी तो उससे फ़ायदा लेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इनका रिलेशन है वो म्यूचुअलिस्टिक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन, प्रिवेंट क्लोनाइजेशन बाय पैथोजेंस, इनहिबिट और किल पैथोजेंस, और आखिर ये स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। अब हमारे पास सिंथेसिस ऑफ विटामिन यानी कि बैक्टीरिया की मदद से विटामिन बनना। अब हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन ज़्यादातर बनते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बनते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं। वो गट, अब ये जो हमारे पास कैनाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे पास मतलब फूड को, हमारी जो फूड होती है ना उसको माउथ से एनस तक ले जाने का जो काम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का होता है। द एक्सक्रीट विटामिन विच आर इन एक्सिस ऑफ देयर नीड, ये हमारे जिस्म के अंदर विटामिन बनाती है। फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल दिस विटामिन आर एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल से हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होते हैं ना, ये ऑब्जर्व हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट यानी कि तकसीम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटेरिक बैक्टीरिया, अब एंटेरिक बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सेक्रेट विटामिन, यहाँ पर विटामिन के होते हैं और विटामिन B12 होते हैं। विटामिन के हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जबकि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल में मदद करते हैं। एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अब हमारे पास जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ना वो हमें प्रोड्यूस करके देता है, मतलब पैदा करता है विटामिन B। आगे है प्रिवेंट क्लोनाइजेशन बाय पैथोजेंस, मतलब ये क्लोनाइजेशन यानी कि जो पैथोजेन से क्लोनाइजेशन होती है ना उनको मना करता है, मतलब उनसे बचाता है। पैथोजेंस हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करते हैं। बैक्टीरिया ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कम्पीट विद पैथोजेंस फॉर अटैचमेंट साइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ना मिसाल के तौर पर एक बॉडी के अंदर पहले ही एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नॉर्मल फ्लोरा पहले से ही पाया जाता है। जब उसके अंदर पैथोजेंस आएगा ना तो वो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा वो इसके मुताबिक इसको ना आने नहीं देगा, पहले अटैच, इसको ना बॉडी के साथ अटैच भी नहीं होने का और इसको न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जॉर्व नहीं करने देगा। जब वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो यानी कि पैथोजेंस किल हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक कहावत आती है कि एक नियाम में दो दीवारें नहीं रह सकती। तो वही बात है कि एक बॉडी के अंदर दो बैक्टीरिया नहीं रह सकते, दूसरा वाला इसके खिलाफ पैदा करेगा। अगर ये पैथोजेंस ज़्यादा पावरफुल होगा नॉर्मल फ्लोरा से तो वो डिजीज काज कर देगा। इनहिबिट और किल पैथोजेंस, मतलब कि पैथोजेंस को खात्मा करना। द इंस्टेंटाइल बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस विच इनहिबिट और किल पैथोजन बैक्टीरिया। वो कहता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह, ताकि पैथोजन को किल कर सकें। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। हमारे पास क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज क्या होते हैं। हमारे पास क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज वो होते हैं जो मतलब यानी कि अगर मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ रहा है तो जो नॉर्मल फ्लोरा के पास एंटीबायोटिक्स उसका प्रोड्यूस, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा को तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगी क्योंकि वो उसके साथ कम्पीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुँचा रहा। लेकिन जो बाहर से आएगा ना, जब वो डिजीज़ काज कर लेगा तो नॉर्मल फ्लोरा की जो एंटीबायोटिक्स होगी वो उसको किल करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी को
एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे, तो इसको हम क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज कहते हैं। सिंस द नॉर्मल फ्लोरा वी हैव द एंटीजेंस के तौर पर काम करेगा कौन? नॉर्मल फ्लोरा। एंटीजेंस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस या इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल यानी कि ताकत देता है, इम्यूनिटी कम करता है। लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट नॉर्मल फ्लोरा आर नोन टू क्रॉस रिएक्ट विद सर्टेन पैथोजेंस। वही बात कि नॉर्मल फ्लोरा से क्या पैदा करता है? एंटीबॉडीज पैदा करता है, जो हमारे पास क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज कहलाता है। आगे हमारे पास करता है विद सर्टेन पैथोजेंस एंड देयरबाय प्रिवेंट इन्फेक्शन और इन्फेक्शन। ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को नहीं डिजीज काज करने देता है, ना ही इन्फेक्शन, ना ही इन्फेक्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।